सबसे हैरानी की बात क्या है पता है? मैंने पूरा यूट्यूब और गूगल देख लिया, सारे आर्टिकल्स देख लिए, सारी वीडियोस देख ली, लेकिन इस तरीके के बारे में बात कहीं हो ही नहीं रखी जो मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैंने भी इसी टॉपिक पर वीडियो बनाई थी 8-10 महीने पहले, जिस पे 13 लाख से भी ज़्यादा व्यूज़ है अभी। लोगों को बहुत पसंद आया वो वीडियो, क्योंकि उसमें मैंने कोई 6-7 टिप्स ट्रिक्स नहीं बताई थी कि एक्सरसाइज कर लो, मेडिटेशन कर लो, सुबह जल्दी उठ के पढ़ो, रिविज़न करो, ब्रेक्स लो, पॉजिटिव सोचो, बल्कि मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया था। इस वीडियो में भी यही होने वाला है। तो हम बात करेंगे एक मिस्टेक की जो कि आपको नहीं करनी है, और उसके बाद उस अमेजिंग तरीके की जो आपको अप्लाई करना है। वीडियो बहुत वैल्यूबल होने वाली है, बिना एक सेकंड भी स्किप किए पूरे ध्यान से बने रहना एंड तक। स्टार्ट करते हैं। मैंने देखा है कि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि पहले वो पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि मैंने अभी जितना पढ़ा है उसमें से कितना याद हुआ है मुझे। जैसे वो 1 घंटे तक कोई सब्जेक्ट या कोई टॉपिक पढ़ते हैं अपने अकॉर्डिंग, और पढ़ने के बाद फिर उसको ऐसे देखते हैं कि अभी जो मैं पढ़ा हूँ उसमें से मुझे कुछ याद है या फिर मैं ऐसे ही पढ़ रहा हूँ। तो वो पन्ने पलट के देखते हैं। अब ऐसे में क्या होगा कि उनको एक एक शब्द याद हो, इसके बहुत कम चांस है, तो उन्हें फ्रस्ट्रेशन होने लगती है या फिर वो सोच में पड़ जाते हैं। मैंने ये सेम चीज़ किसी और में भी देखी है और खुद से भी एक्सपीरियंस की। तो अब उन्हें लगने लगता है कि ये तो मैं ऐसा ही मेहनत कर रहा हूँ, याद तो कुछ भी नहीं हो रहा, इससे तो अच्छा है बाहर जाके मज़े मारूं। मैंने कई बार ये बात उनके मुंह से सुनी है कि यार याद तो होता नहीं है, तो फिर पढ़ के क्या फ़ायदा। उस टॉपर जितना होशियार तो हो नहीं जिसे एक बार पढ़ने से ही सब कुछ याद हो जाए, या फिर हमारा तो दिमाग कमज़ोर है। अब ऐसी बातें या ये सोच उन्हें डीमोटिवेट कर देती है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपका दिमाग कमज़ोर है या आप एक कमज़ोर स्टूडेंट हो, तो उसके लिए एक बड़ी कमाल की वीडियो आने वाली है डिटेल में। उसमें बहुत अच्छे से क्लियर होगी ये चीज़ें। सो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हो आप। तो ये थी वो मिस्टेक जो आपको नहीं करनी। अब जब पढ़ने बैठो तो आपको मन में ये चीज़ लेके नहीं बैठना है कि मैं याद करने के लिए पढ़ रहा हूँ, मैं जब पढ़ के ख़त्म करूँ तो मुझे एक एक शब्द याद होना चाहिए। ऐसा सोच के आपको पढ़ने नहीं बैठना है। टैलेंटेड स्टूडेंट ये बात अच्छे से जानते हैं और इसलिए वो ये सोच के पढ़ने नहीं बैठते। तो आपको करना क्या है उस पर आते हैं। अब यहाँ से वीडियो को पूरे फोकस के साथ देखना। तो आप बताओ कि आपको नींद नहीं आती तो आप क्या करते हो? ज़बरदस्ती करते हो? क्या ज़बरदस्ती नींद लेने की कोशिश करने से नींद आ जाती है या फिर अपने आप ही आ जाती है? ऑब्वियसली नींद अपने आप आती है और पता ही नहीं चलता कब आई। तो यही चीज़ आपको पढ़ते वक्त भी फॉलो करनी है। आपको पढ़ाई करते टाइम याद करने की कोशिश नहीं करनी है, रटने की कोशिश नहीं करनी है। अब आप कहेंगे कि यार याद नहीं करेंगे तो पढ़ किसके लिए रहे? टॉपर या टैलेंटेड स्टूडेंट क्या करते हैं पता है? वो सिर्फ सीखने और समझने की कोशिश करते हैं। वो ऐसे नहीं सोचते कि मैंने घंटा भर पढ़ा है तो मुझे एक एक शब्द जैसे वो किताब में छपा है वैसे याद होना ही चाहिए। यानी वो चीज़ों को पकड़ के नहीं बैठते कि जब तक याद नहीं होगा एक एक शब्द तब तक छोड़ूंगा नहीं। वो सिर्फ चीज़ों को समझ के उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करके छोड़ देते हैं और फिर उसी चीज़ को एग्जाम में अपने वर्ड्स में लिखते हैं, अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं जिस तरह से उन्होंने सीखा और समझा है। अब मुझे पता है कि ये चीज़ आपको बोरिंग लग रही होगी और आपको कोई ऐसा सॉल्यूशन, कोई ऐसी ट्रिक या टिप चाहिए जो एकदम से काम करे। बट सुनो, पूरी बात अच्छे से समझो। चीज़ें बिल्कुल सिंपल है, बस आप उसे मुश्किल बना के बैठे हैं अपने दिमाग में। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको किसी ट्रिक्स या टिप्स की जरूरत नहीं है। अगर आप इस एक चीज़ को ठीक से समझ के अप्लाई कर लो तो। एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आ रहा है माइंड में, सुनना। जैसे आपको अभी कोई इंटरेस्टिंग मूवी दिखाई जाए और फिर उसकी स्टोरी ब्रीफ में लिखने को कहा जाए आपसे कम शब्दों में, तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख दोगे आराम से। अगर मूवी आपने थोड़ी सी भी ध्यान से देखी है तो ये नहीं बोलोगे कि यार मूवी की पूरी स्क्रिप्ट लाओ, उसके बिना मैं लिख ही नहीं सकता। नहीं, आप एक्सप्लेन कर दोगे अपने शब्दों में, क्योंकि मूवी देखते टाइम आप याद करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, आप बस समझने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है। इसी तरह आपको कई सॉन्ग्स भी याद होंगे क्योंकि आप लिरिक्स को फील करते हुए सुन रहे होते हैं, याद नहीं करते कभी भी। तो आपको पढ़ते टाइम भी ये चीज़ बैक ऑफ द माइंड नहीं रखनी है कि मुझे याद हो रहा है या नहीं। आपको ये चीज़ माइंड में रखनी है कि मुझे समझ में आ रहा है या नहीं। आपको जोर लगा के भरना नहीं है चीज़ों को दिमाग में। एफर्ट लगा के आप दिमाग में चीज़ें नहीं भर सकते। ज़बरदस्ती मत करो, नेचुरल रहो। अब ध्यान से सुनना। दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी जो चीज़ें हुई है, बड़े बड़े इन्वेंशंस, बड़ी बड़ी खोजें जो साइंटिस्ट और इन्वेंटर्स ने की है, वो कैसे हुई? वो सब ध्यान से समझने, ऑब्जर्व करने और सीखने से हुई। तो आप सीखने के अलग अलग तरीके ट्राई करो। टॉपर्स से पूछो कि वो कैसे सीखते हैं। अब तक जिन तरीकों से आप पढ़ते और सीखते आ रहे हैं उससे कुछ अलग करो, उनमें कुछ चेंजेस लाओ। मुझे कभी कभार ये हैरानी होती है जब मैं देखता हूँ कि 4-5 साल पहले पढ़ी हुई चीज़ें मुझे आज भी याद है। तो उसकी वजह यही है। सपोजिंगली 2 इंजीनियर्स हैं आईआईटी के अंदर, एक है जो सिर्फ रट्टा मार रहा है
एक है जो इस फंडे को समझ रहा है, जिसको फंडा समझ आ गया वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। लेकिन जिसने रट्टा मारा वो सिर्फ एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। जिसने रट्टा मारा उसका दिमाग ऐसे है घोड़े की तरह। जिसने बेसिक्स को समझ लिया वो कुछ भी कर सकता है। तो बस मोस्ट इंपोर्टेंट चीज यही है, किसी चीज को पढ़ते टाइम सिर्फ पढ़ना ही नहीं बल्कि उसे जीना, सीखने की प्रोसेस में पूरी तरह से खो जाना। जैसे अभी मैं जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं इसमें पूरी तरह से खो चुका हूँ। इसका एक और फायदा ये है कि अगर आप इस तरह से पढ़ते हो तो आपका फोकस, आपका ध्यान ऑटोमेटिकली सिर्फ पढ़ने में होगा। आप ओवर थिंकिंग में नहीं फंसेंगे। तो एक शब्द में कहूँ तो आप एकदम गजब वाले क्यूरियस बनो, सीखने में इंटरेस्ट लो। बाकी सारी चीज़ें आपको फॉलो करेगी, फोकस, कंसंट्रेशन, आपके मार्क्स, पढ़ाई में मन लगना, सारी चीज़ें। कोई कमेंट्स में बोल रहा है कि मुझे मैथ्स याद नहीं होती, कोई बोल रहा है मुझे इंग्लिश में कुछ याद नहीं होता। अब उनको मैं ये चीज़ कमेंट्स में कैसे समझाता, इसलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। आई होप आप समझ पाए होंगे ये चीज़ और अप्लाई करेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।